सुंदर हो कहता है तुम सुंदर हो। आँखें कहती हैं दिखलाओ के कहती है दिखलाओ। तुम मिलते नहीं हो आकर के मिलते नहीं
बोले गोविंद भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, बालाजी महाराज की जय हो, राघवेंद्र सरकार की जय हो। आई तो मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक उस परम पिता परमात्मा के चरणों में अपने को समर्पित करते हुए आप श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से पावन प्रसंगों को श्रवण करेंगे। और बड़ी सुंदर बात है, आज आपका इस परम पवित्र स्थान पर श्री राम मंदिर के प्रांगण में भगवान की कथा का पंचम दिवस और सायकालीन बेला का कार्यक्रम। हमारी इस कथा के मुख्य श्रोता परीक्षित के रूप में धर्म पत्नी सहित विराजमान परम श्रद्धेय श्री देवी सिंह चौहान जी और श्री राकेश सिंह चौहान जी व पंकज सिंह भदौरिया जी और भगवान के इस पावन प्रांगण में विराजमान समस्त भक्त। आज तक आप लोगों ने बड़ी सुंदर कथाओं को श्रवण किया, निरंतर आप हमारी चर्चा श्रवण करते हुए आ रहे हैं। और श्री सुखदेव जी परीक्षित को भगवान कृष्ण की कथा श्रवण करा रहे हैं, बाल लीलाओं को श्रवण करा रहे हैं। क्या आनंद है भगवान की कथा का। परीक्षित भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। सुखदेव जी बताते हैं, राजन एक दिन हुआ क्या कि एकदा क्रीडमानास्ते रामाध गोपदारका कृष्णोऽमृतं भक्षितवनीति मात्रे न्यवदेयनः। क्या लिखा? व्यास जी ने लिखा, एकदा क्रीडमानास्ते, एक दिन भगवान कन्हैया ग्वाल वालों के साथ खेल रहे थे। तो बताते हैं जब सभी ग्वाल वाल वापस आए तो ग्वाल वालों ने मैया से आकर कहा, मैया कि मना करी हमने बहू तेरी या के मने न भाई। यशोदा मैया लाला ने मटर रसाई, यशोदा मैया लाला ने मटर मैया ने मिट्टी की बात सुनी तो मिट्टी की बात बोली गोविंद भगवान की। तो ग्वाल वालों ने जब कहा मैया कन्हैया ने मिट्टी खाई, जैसे मैया ने मिट्टी की बात सुनी डंडा उठा लिया, बोली दारी के माखन मिश्र की जगह तूने मिट्टी खाना प्रारंभ कर दिया। क्यों रे नटखट, तू बहुत ढीठ हो गया, तूने अकेले में छिपकर मिट्टी खाई। भगवान कन्हैया बोले नहीं मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैया बोली अच्छा ये सब झूठ बोल रहे हैं और सत्यवादी हरिश्चंद्र तो अकेला तू ही है जो तू सत्य बोल रहा है। देख तो सब ग्वालवाल क्या कह रहे हैं, सब ग्वालवाल कह रहे हैं मैया इसने मेरे सामने मिट्टी खाई, और बलराम जी भी कह रहे हैं। तो मैया बोली देख कन्हैया मेरा बलराम झूठ नहीं बोलता, और बलराम जी कह रहे हैं मैया इसने मेरे सामने मिट्टी खाई।
तो भगवान कन्हैया ने मुड़कर इशारा किया, दाऊ जी तनिक तुम भी झूठ बोल जाओ ना तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। तो दाऊ जी ने कह दिया, देखो मैया मुझे भी झूठ बोलने को कह रहा है। ओहो, कन्हैया समझ गए, आज दाऊ जी पिटाई करवा के ही मानेंगे। तो भगवान कन्हैया ने मुड़कर इशारा किया, दाऊ जी झूठ बोल जाओ, नहीं तो हम भी तुम्हारी शिकायत कर देंगे कि तुम भी भांग के गोले खाया करते हो। वो दाऊ जी ने सोचा, अगर इसने मेरी शिकायत कर दी तो ये तो छूट जाएगा और मैं पकड़ लिया जाऊंगा, इससे पहले मेरी पिटाई हो जाए। तो बलराम जी ने कहा, मैया मेरे सामने तो मिट्टी खाई नहीं, ये ग्वाल वाल कह रहे कन्हैया ने मिट्टी खाई, मैंने नहीं देखा, और हाँ अकेले में छिपकर खाई हो तो मैं कह नहीं सकता। अब भगवान कन्हैया बोले, लो पूछ लो भैया, देखो दाऊ जी क्या कह रहे हैं। दाऊ जी कह रहे मैंने मिट्टी नहीं खाई। अब दाऊ जी ने फिर मुड़कर मैया को इशारा किया, बोले मैया एक नंबर का झूठा है, इसने मेरे सामने मिट्टी खाई है। मैया यशोदा बोली, बलराम तुम्हारी भी माया समझ में नहीं आती है, कभी कहते हो मिट्टी खाई है और कभी कहते हो नहीं खाई है। तो भगवान कन्हैया बोले, माँ तो तुम इन सब के चक्कर में पड़ी क्यों, तुम मेरा मुंह देख लो ना, मैंने मिट्टी खाई होगी तुम्हें पता चल जाएगा। तो भगवान कन्हैया ने जब ऐसा कहा, मैया ने कहा ये बात ठीक है, तो अपना मुंह खोलो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान के ऐसा कहने पर जब मैया ने कहा मुंह खोलो, मैया ने कहा भगवान से मुंह खोलो, तो जब मैया ने मुंह खोला, माँ ने देखा कृष्ण के मुंह में चर अचर संपूर्ण जगत विद्यमान है, यहाँ तक की नदी पर्वत बाग बगीचे सूर्य चंद्र तारागण और 84 कोस का ब्रजमंडल, ब्रज में गोकुल, गांव गांव में यशोदा का घर, घर में कृष्ण को देखकर मैया घबरा गई, एकदम से मैया की तो आंखें चकाचौंध हो गई, कहने लगी, लाला तेरे मुंह में ये अलाई बलाई कहां से घुस गई। तो मैया बोली, मालूम पड़ता ये साक्षात भगवान है। आज मैया ने हाथ जोड़े, सर झुकाना चाहा, भगवान कन्हैया ने हाथ पकड़ लिए, मैया ये क्या कर रही हो, तुम मुझे प्रणाम कर रही हो। मैया बोली, प्रभु मैं समझ गई, होली गोविंद भगवान की। तो मैया बोली, प्रभु मैं समझ गई, आप साक्षात भगवान हो। भगवान कन्हैया बड़े जोर से ताली बजा के हंसे, बोले मैया तो मुझे भगवान बता रही है, और मैया को अपनी बातों में मोहित कर लिया और बोले, मैया अब जरा बता मेरे मुंह में मिट्टी है या नहीं। मैया मिट्टी की तो बात भूल गई, बोली, लाला तेरे मुंह में तो पहाड़ के पहाड़ है। भगवान कन्हैया बोले, मैया मेरे छोटे से मुंह में पहाड़ कैसे आ जाएंगे, तेरी बुढ़ापे की आंखें धोखा खा गई, अब दोबारा देख। तो जब मैया ने दोबारा देखा, भगवान ने दोबारा मुंह खोला, वास्तविक मुंह में कुछ भी नहीं था। मैया ने कन्हैया को गोद में उठा लिया, बोली, लाला मेरी आंखों का ही दोष था, तेरे मुंह में तो कुछ भी नहीं है, मेरी बुढ़ापे की आंखें धोखा खा गई। इस तरह से भगवान ने मिट्टी का भक्षण कर मैया को अपना ऐश्वर्य दिखाया। वास्तविक इस कथा से सिद्ध होता है क्या, कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में। इस तरह से मैया को अपना ऐश्वर्य दिखाया। होली गोविंद भगवान की। बोली गोविंद भगवान की। आगे बताते हैं, एक बार भगवान कृष्ण गौओं को चरा रहे हैं, तो उसी समय वत्सासुर नाम का असुर आया, जो भगवान के बछड़ों में आकर मिल गया। बछड़ा का रूप बनाकर आया, भगवान के बछड़ों में आकर मिल गया, परंतु भगवान कृष्ण पहचान गए कि ये नकली बछड़ा है। तो आज भगवान कृष्ण ने जो नकली बछड़ा था उसके पैर पकड़े और पैर पकड़कर घुमाना प्रारंभ किया, और घुमा करके ऐसा पटका वत्सासुर का प्राणांत हो गया। बोले गोविंद भगवान की। आज भगवान ने
वत्सासुर का उद्धार किया। सुखदेव जी बताते हैं ये वत्सासुर पूर्व जन्म में कौन था, तो बताया ये मुरदैत्य का पुत्र प्रमील नाम का दैत्य था। बताते एक दिन ब्राह्मण का रूप धारण कर, राक्षस था परंतु ब्राह्मण का रूप धारण कर वशिष्ठ जी के आश्रम पर गया नंदिनी गाय को मांगने के लिए। वशिष्ठ जी तो चुप रहे परंतु नंदिनी ने इसे पहचान लिया और नंदिनी ने कहा, अरे दुष्ट, तू राक्षस होकर ब्राह्मण का रूप धारण कर मुझे लेने आया है, मैं श्राप देती हूँ तू गौवत्स हो जा। वत्सासुर पहले था प्रमील, करनी का ये संताप मिला। वत्सासुर पहले था प्रमील, करनी का ये संताप मिला। नंदिनी चुराने गया जभी, बछड़ा होने का शाप मिला। आज नंदिनी ने इसे श्राप दिया था बछड़ा होने का, नंदिनी के श्राप से ये बछड़ा बना, तो आज भगवान ने इसका उद्धार किया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। आइए एक भजन बोले तालियों के साथ और उसके बाद आगे की कथा। बीच में कोई खिटखिट नहीं होनी चाहिए, एक बार में सेट कर लो। अच्छा माइक की आवाज थी वो।